Hello everyone, I hope doing well. Today we learn about VLOOKUP and HLOOKUP function. राइट, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा है, जिस डेटे में हमारे पास एक प्रॉपर सेल डेटा है। राइट, क्या डेटा है? सेल्स डेटा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेल डेटा है हमारा, सेल डेटा। तो इस डेटे में क्या क्या है? डेटा में अगर बात करें तो हमारे पास मर्जेंट सेंटर करके थोड़ा सा प्रॉपर हम लोग डेटा बनाते हैं। परफेक्ट। इस डेटा में हमारे पास क्या डेटा में इनवॉइस नंबर है, कस्टमर है, देन कस्टमर नेम है, इट मींस इनवॉइस वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, अगेन सेस है। राइट, तो यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन का वर्क क्या है हम लोग ये देखेंगे। सेल डेटा में वर्क क्या करेगा? VLOOKUP एंड HLOOKUP। राइट, तो अगर यहाँ पे VLOOKUP की बात करें, VLOOKUP होता क्या है? तो VLOOKUP बेसिकली वर्टिकल लुकअप फंक्शन है, जहां पे वर्टिकली आपको एक वर्टिकली फॉर्मेट में आपको डेटा देता है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर किसी बड़े डेटा को शॉर्ट में आपको एनालाइज करना है, या फिर शॉर्ट में आपको कुछ चीजें चाहिए शॉर्ट में ही, तो फॉर एग्जांपल अगर बहुत बड़ा डेटा है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 100 कस्टमर्स हैं। राइट, इनवॉइस नंबर से आपको ये देखना है कि अगर मैं ये इनवॉइस नंबर फीड करूं, ऑटोमेटिक कस्टमर नेम, उनका इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी, ये सारी चीजें शो कर दे। सिर्फ आपको टाइप करना पड़ेगा इनवॉइस नंबर। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? VLOOKUP फंक्शन से ही हम ये शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। राइट, चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। परफेक्ट। राइट, अगर हम लोग यहाँ पे VLOOKUP का यूज करते हैं, जस्ट बगल में यूज करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूँ ताकि एक प्रॉपर वे में हमको शो हो। राइट, तो एक बार इसके हेडर को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। राइट, यहाँ पे मैंने इसके हेडर को कॉपी पेस्ट किया है, बिकॉज यहाँ पे जस्ट हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक ये सारे डेटा आ जाएंगे। तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। परफेक्ट। तो अगेन यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे? इनवॉइस नंबर टाइप करेंगे। थोड़ा सा हम इस पे कलर कर देते हैं। परफेक्ट। ग्रेट। अगेन यहाँ पे इनवॉइस नंबर हम लोग टाइप करेंगे, अगेन उसका नाम आ जाना चाहिए, मतलब इनवॉइस नंबर टाइप करते ही नाम आना चाहिए कि पार्टी का नाम क्या है। राइट, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वर्टिकल लुकअप, इट मींस VLOOKUP फंक्शंस। राइट, तो आपको पता होगा कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला यूज करने के लिए एक्सेल में हम लोग पहले क्या स्टार्टिंग करते हैं? इक्वल टू से। तो यहाँ पे पहले इक्वल टू करेंगे, देन VLOOKUP। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूँ एक से फंक्शन टेस्ट को, एक सेकेंड, ताकि प्रॉपर शो हो। राइट, अगेन यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू VLOOKUP। VLOOKUP फंक्शन हमने टाइप किया, देन ब्रैकेट ओपन किया। VLOOKUP के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमको लुकअप वैल्यू, मतलब कि हमको वो डेटा देना, वो सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां से आप टाइप करेंगे ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे आ जाए। तो वो लुकअप वैल्यू आपको देना पड़ेगा। तो मेरा लुकअप वैल्यू क्या रहेगा? ये रहेगा जो हमने इनवॉइस नंबर के जस्ट नीचे फिल करेंगे। सो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा करेंगे, कॉमा के बाद टेबल अरे, मतलब हमको इंटायर टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इंटायर टेबल सेलेक्ट करने के लिए हम लोग आएंगे अपने डेटा में, इनवॉइस नंबर से लेके शेष, जस्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से लेके सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं फंक्शन बार में हमें ये शो कर रहा होगा फॉर्मूला। अगेन कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद हमें यहाँ पे देना पड़ता है कि कॉमा करने के बाद हमको देना पड़ेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब आप जिस कॉलम से रिजल्ट चाहते हैं और जो चाहते हैं रिजल्ट में, उसकी वहां तक कितने नंबर पे, कॉलम नंबर पे वहां पे है। फॉर एग्जांपल मुझे नेम चाहिए, तो अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर से नेम लाएंगे यहाँ पे। तो अगर इनवॉइस नंबर से हमको नेम चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर हमारा पहले कॉलम पे है, तो हमको जो रिजल्ट चाहिए वो दूसरे कॉलम का चाहिए। इट मीन्स मुझे नेम चाहिए, तो यहाँ पे 2 टाइप करेंगे क्योंकि कॉलम नंबर 2 पे है नेम। तो 2 टाइप किया, अगेन कॉमा, अगेन 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखिएगा मैंने 2 करने के बाद 0 करना पड़ेगा हमें। एक ट्रू फॉल्स के लिए VLOOKUP में आता है, तो वहां पे 0 अगर आप कर देते हैं, देन क्लोज करते हैं, आपके पास देखिए यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल हमारे पास रिजल्ट आ गया। नॉट एप्लीकेबल क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है इनवॉइस नंबर पे। परफेक्ट है। अगर मैं इनवॉइस नंबर पे कुछ वैल्यू फिट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 102 करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे नेम आ चुका है कस्टमर 2। पार्टी का नाम क्या है? कस्टमर 2, इसलिए यहाँ पे आ चुका है। राइट, यहाँ पे राइट, परफेक्ट है। अगेन यहाँ पे हमारे पास नेम तो आ चुका है। अगेन हमें चाहिए इससे ही क्या? टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू।
मतलब 102 के इनवॉइस नंबर पे इनवॉइस वैल्यू क्या है, नेम तो पता चल गया, पार्टी का नाम क्या है। अगेन हमको चाहिए यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू क्या रहेगा। अगर इनवॉइस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये किस कॉलम नंबर पे है, तो 1 ये रहेगा जहां से हम लोग रिजल्ट चाहते हैं। देन ये थर्ड कॉलम पे है, कॉलम नंबर थर्ड है, तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगेन लुकअप वैल्यू हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, 102 सिलेक्ट करेंगे, वो सेल जहां से हमको रिजल्ट चाहिए। परफेक्ट है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया वो, ठीक है। J3 है, अगेन कॉमा, टेबल अरे इन टैट्स, टेबल सिलेक्ट करेंगे, अगेन कॉमा। देन हमने आपको बताया था कि हमको क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, कॉलन इंडेक्स नंबर, मतलब किस कॉलन नंबर पे आपके पास वो जो रिजल्ट चाहते हैं वो है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे 1 हमारा इनवॉइस नंबर है जहां से रिजल्ट चाहिए, देन 2, देन 3, थर्ड नंबर पे है, थर्ड टाइप करेंगे। थर्ड टाइप करने के बाद अगेन कॉमा, अगेन आपको जीरो देना पड़ेगा ट्रू एंड फॉल्स के लिए, तो आप जीरो ही देंगे। अगेन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे आप देख सकते हैं हमारे पास इनवॉइस नंबर आ चुका है, इनवॉइस वैल्यू, राइट। अगर इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो हमारे पास डेटा प्रॉपर नहीं बनेगा, तो हम क्या करते हैं, देखिएगा, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, फिर भी आपको चेंजेस कर, जैसे F2 करता हूं मैं, यहाँ पे आपको इस सीट को फिक्स करना पड़ेगा। सीट को फिक्स कर, वीलुकअप को फॉर्मूला हमने सीख लिया है, बट अब सीखेंगे कि हमको अगर कॉपी के पेस्ट करना पड़े फॉर्मूले के, वीलुकअप फॉर्मूले को, तो कैसे करेंगे। परफेक्ट है, तो अगर यहाँ पे बात करें कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट क्या होता है कि हम लोग को सीट को फिक्स करना पड़ेगा, मतलब ये जो हमने सीट सिलेक्ट किया था यहाँ से A2 से लेके पूरा यहाँ तक सिलेक्ट किया था, पूरा एंटायर सीट को, इसको हमको फिक्स करना पड़ेगा फॉर्मूले पे। कैसे फिक्स करेंगे, फॉर्मूले में आते हैं, F2 करते हैं। यहाँ पे जहां जहां ए मतलब सीट का नाम होगा, जैसे ए से लेके A2 फिर H के पेज में, यहाँ पे मैंने डॉलर से एब्सोल्यूट लगा दिया है, फिक्स कर दिया है, राइट। अगेन यहाँ पे जे को भी हमको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लुकअप वैल्यू रहेगा वो यही सेल रहेगा, राइट, J3 रहेगा, इसको भी डॉलर से हम लोग फिक्स कर देंगे। इंटर करते हैं, फिक्स हो चुका है। अगेन इसको कॉपी करेंगे, देन यहां तक पेस्ट कर देंगे पूरा। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट वही सेम आया है, मतलब जो इनवॉइस वैल्यू था सेम वही आया है। बट क्यों वही आया ये समझिएगा, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं आप कॉलम नंबर हमने 3 दिया था, राइट। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 4 कर देंगे, राइट, फिर 5th कर देंगे, बस एक ही चीज चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे आके F2 करेंगे, अगेन यहाँ पे 4 करके इंटर, देन यहाँ पे IGST पाके हम लोग F2 यहाँ पे, परफेक्ट। देन यहाँ पे CGST पाएंगे, F2 करेंगे, अगेन यहाँ पे 6 रहेगा, देन SGST में आके यहाँ पे 7 रहेगा, यहाँ पे 8 रहेगा। ये देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है, राइट। अगेन अब हम लोग चेंजेस करेंगे, चेंजेस इट मीन्स यहाँ पे चेंज करके एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे 103 करते हैं इनवॉइस नंबर, ये देखिए, राइट। यहाँ पे देखिए IGST लग गया है, अगेन CGST यहाँ पे नील हो गया है, सिस भी नील हो चुका है, राइट। 110 करते हैं, 110, ये देखिए, राइट। अगेन आई होप ये वी लुकअप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। इजी है, काफी इजी है, बट जॉब ओरिएंटेड एकदम, मतलब 100% ये है कि जॉब के लिए आपको ये आना ही चाहिए। कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं आपको वी लुकअप जरूर पूछता है, राइट। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये एक्सेल्स में, राइट। 115, ये देखिए, 200, ये देखिए, राइट। परफेक्ट, आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। सारे चेंजेस हो रहे हैं, करेक्ट है, पूरा हम दिखा देते हैं आपको, एक सेकेंड, ये देखिए, परफेक्ट है। अब चेंजेस करते हैं यहाँ पे, राइट। टैक्सेबल वैल्यू के लिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, ये देखिए, परफेक्ट, चेंजेस देखिए, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। अगेन अब हम बात करते हैं कि अगर हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ रहा है तो ये क्या हो सकता है, या फिर लिस्ट यहाँ पे लगा दिया जाए, सिर्फ यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना पड़े, क्या करना पड़े, सिर्फ सेलेक्ट करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे हैं 125, ऑटोमेटिक आ रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे एक लिस्ट बना दिया जाए, सिर्फ सिलेक्ट करना पड़े, जैसे अब देखिएगा यहाँ पे आने के बाद इसी सेल में कर्सर को रखेंगे, देन यहाँ पे आप आएंगे क्या बोलते हैं डेटा पे,
डेटा मारने के बाद आपको देखिएगा डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। अगेन आपको फिर आपके पास ऑप्शन दिखेगा डेटा वैलिडेशन का। अगेन क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पे, जैसे आप क्लिक, आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन शो करेगा, राइट। ऐसा ऑप्शन शो करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, लिस्ट पे क्लिक। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो दिख रहा है, क्या बोलते हैं, एनी वैल्यू पे दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास लिखेगा लिस्ट दिखेगा, राइट। जैसे आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे, लिस्ट पे क्लिक करने के बाद सोर्सेज पे क्लिक करेंगे। सोर्सेज पे क्लिक करने के बाद अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा इंटायर कॉलम पे जो आपके पास इनवॉइस नंबर है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, सोर्सेज पे क्लिक कर लिया। अगेन इनवॉइस नंबर 101 से लेके 200 तक सेलेक्ट करने के बाद अगेन हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे, राइट। यहाँ पे जैसे ओके करेंगे, राइट, यहाँ पे ओके कर दिया हमने। जैसे ही हमने ओके किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिस्ट बन गया होगा, ये देखिए, राइट। ये ड्रॉप डाउन करने का एक लिस्ट आपको दिख रहा होगा, परफेक्ट। जैसे मैं ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट करूंगा जो भी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंजेस होता रहेगा, राइट। ये था डेटा वैलिडेशन का। अगेन अगर एच लुकअप की बात करें अब, तो एच लुकअप क्या होता है समझते हैं। तो पहले मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने फॉर्मूला क्या लगाया था वी लुकअप के लिए, हमने लगाया था, यहाँ पे टेक्स्ट करते हैं ताकि फॉर्मूला दिखेगा आपको। हमने लगाया इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमने कहा जहां से हमको रिजल्ट चाहिए, जिसपे टाइप करें ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने J3 लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू रहेगा, लुकअप वैल्यू, देन कॉमा, कॉमा के बाद टेबल अरे। टेबल अरे क्या सिलेक्ट करते थे, पूरा टेबल, इंटायर टेबल सिलेक्ट करते थे जहां जिस सीट से आपको रिजल्ट चाहिए प्रॉपर, राइट। तो टेबल अरे में हम लोग यहाँ पे प्रॉपर सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे लिखेंगे टेबल अरे, देन कॉमा, कॉमा करने के बाद अगेन कॉलन इंडेक्स नंबर। कॉलन इंडेक्स नंबर क्या था, किस कॉलन का आपको डेटा चाहिए, राइट, रिजल्ट चाहिए, तो कॉलन इंडेक्स नंबर होता था हमारे पास। देन कॉमा, देन यहाँ पे ट्रू फॉल्स के लिए हम लोग जीरो यूज करते थे, अगेन जीरो ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा प्रॉपर फॉर्मूला होता था, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। राइट, ये प्रॉपर वी लुकअप का हमारा फॉर्मूला फंक्शन था। अब अगर एच लुकअप की बात करें, एच लुकअप में होता है क्या, हॉरिजॉन्टल लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप मतलब, वर्टिकल लुकअप ये था जो कि हमारा जो वर्टिकली डेटा देता था, जो वर्टिकल होता था वर्टिकली, ठीक है, राइट, कॉलम वाइज। बट हॉरिजॉन्टल क्या होता है, रॉ टाइप का, मतलब रॉ डेटा देता था। फॉर एग्जांपल अगर रॉ की बात करें, यहाँ पे कैसा डेटा देगा समझिएगा। एच लुकअप कैसे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, क्या कैसे यूज करेंगे इसका। अगर एच लुकअप की बात करें, तो एच लुकअप हमारा क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा, वो सिर्फ एक रॉ का डेटा देगा, एक रॉ का डेटा, राइट। ये वर्टिकली नहीं देगा, रॉ का डेटा देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एच लुकअप लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग हेडर देते हैं, एक सेकेंड मैं बताता हूँ कैसे। मैं यहाँ पे इनवॉइस नंबर कॉपी पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर लिया, राइट। अगेन यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे एच लुकअप लेता हूँ, राइट, इक्वल टू एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, देन लुकअप वैल्यू, यहाँ पे वही फॉर्मूला है, एच लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में क्या रहेगा, इनवॉइस नंबर। यहाँ पे वर्टिकली डेटा नहीं देता, यहाँ पे रॉ टाइप, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेटा हमको देगा, राइट। यहाँ पे हमने J8 को सिलेक्ट किया, इनवॉइस नंबर को लुकअप वैल्यू की जगह, कॉमा, टेबल अरे, टेबल अरे सिलेक्ट करेंगे, टेबल अरे सेम, एंटायर टेबल सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, कॉमा के बाद क्या कह रहा है, रॉ इंडेक्स नंबर। वहां पे हम लोग देते कॉलन इंडेक्स नंबर, यहाँ पे देंगे क्या, रॉ इंडेक्स नंबर, समझ गए क्या। वहां पे हम लोग कॉलन मतलब कॉलन इंडेक्स नंबर, इट मीन हम लोग कौन से कॉलम का डेटा मुझे चाहिए, राइट, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 वर्टिकली। बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हमको चाहिए, रॉ नंबर 1 या 2, मैंने कहा 4 नंबर, राइट, रॉ नंबर 4 दिया, कॉमा की आगे ट्रू फॉल्स के लिए जीरो यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे 103 आ गया, कैसे आया समझिएगा। रॉ नंबर एक ये है, जिसमें एक ये रहा, इसका मैंने कहा कि 4 नंबर 1
2 1 ये 2 3 4 4 नंबर पे क्या है 103 है, तो 103 यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए 4 नंबर का 103 आ चुका है, राइट। अगेन यहाँ पे इनवॉइस नंबर मैंने कहा था, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नेम मुझे चाहिए, नेम टाइप किया, एंटर किया, नेम आ गया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, राइट। ये उतना यूजफुल नहीं है जितना वी लुकअप है, राइट। तो बेसिकली आना तो चाहिए आपको, परफेक्ट है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए, परफेक्ट। अगेन यहाँ पे हम लोग डेटा वैलिडेशन यहाँ पे इजिली यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नेम टाइप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए। तो कैसे हम लोग टाइप करेंगे, कैसे हम लोग यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाएंगे ये देख लेते हैं, राइट। अगेन हम लोग क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे हमारा सेल पे सिलेक्टेड रहेगा, देन डेटा पाएंगे, देन यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आपको दिखेगा। एक सेकेंड, आपको प्रॉपर दिख रहा है? नहीं, हाँ दिख रहा है, राइट। अगेन नेम पे आते हैं, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे पास अगेन ऑप्शन ओपन होगा, मैं दिखा देता हूँ कैसा, राइट। वही सेम सिमिलर वही शो गया डेटा वैलिडेशन का। देन यहाँ पे एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे ना, जैसे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिख जाएगा क्या, लिस्ट का, राइट। आई होप शायद आई थिंक ना दिख रहा हो, बट यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा आपको। लिस्ट पे क्लिक करते ही सोर्सेस पे आएंगे, सोर्सेस पे हमारे पास कर्सर रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक्सेल में जाके यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे इनवॉइस नंबर से लेके शेष तक। सिलेक्ट करने के बाद अगेन वहां पे आने के बाद ओके कर देंगे। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने ना, राइट। आपको आई थिंक नहीं दिखा होगा, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, राइट। ये यहाँ पे हमने यहाँ तक, एक सेकेंड, हम लोगों ने इनवॉइस नंबर से लेके शेष तक सिलेक्ट किया था। देन वहां पे डेटा वैलिडेशन में जाके अगेन ओके कर दिया था। देन जैसे ही यहाँ पे ओके करेंगे वहां पे लिस्ट बन जाए, राइट। ये जो आपके पास लिस्ट दिख रहा है, अगेन यहाँ पे हमारे पास पूरा हेडर का लिस्ट दिख रहा है। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ये यहाँ पे वैल्यूज चेंज होगा, ये देखिएगा। अब इस वैल्यू का दिखाते हैं, वैल्यू कहाँ से आ रहा है ये समझिएगा। थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, कलर करते हैं। ये अगर वैल्यू की बात करें, वैल्यू कहाँ से आ रहा है, तो ये वैल्यू जो है ये हमने हेडर के थ्रू ला रहे हैं, बट ये सेम रॉ का है, रॉ नहीं चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 सिलेक्ट किया था, 4 नंबर पे ये था, तो आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर इसका यहाँ पे क्या है, इनवॉइस वैल्यू है। इनवॉइस वैल्यू की बात करें यहाँ पे क्या है, 5900, 5900, बट ये रॉ नहीं चेंज करेगा, राइट। उसी रॉ का सारा डेटा आपको देगा, परफेक्ट है। यहाँ पे मुझे चाहिए CGST, यहाँ पे देखिए CGST नील है, तो ये नील है, राइट। आई होप ये एच लुकअप भी आपको समझ में आ गया होगा, परफेक्ट, राइट। बट मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था वी लुकअप का, राइट। तो वी लुकअप भी आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, परफेक्ट है, राइट।